ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की बात जब भी होती है तो आपके जहन में बहुत सारी तस्वीरें बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाती हैं कि किस कदर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है। और आप यकीन मानिए, जिस तरीके से ये गुटबाजी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे लोग भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 1-2 नहीं बल्कि 5 गुट हो चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कांग्रेस जो लगभग इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, जिससे प्रदेश संभल नहीं रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी के ऊपर तंज कस रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और तो छोड़िए, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर का मंडी दौरा हुआ और उसके बाद जयराम ठाकुर ने जो रवैया अपनाया और जिस तरीके की बातें करी, उससे एक बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में जयराम ठाकुर को भी अब डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2027 के चुनाव में उनकी कुर्सी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने एक सीट पर इस तरीके से समीकरण रचने प्रारंभ कर दिए हैं, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी आपको एक अलग ही दिशा में जाती हुई दिखेगी। और उसका पहला चरण जेपी नड्डा पूरा भी कर चुके हैं। अब दूसरा चरण शुरू हुआ है, उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो जरूर आएगा, लेकिन आज के इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है, जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने इतनी भूमिका बांधी है, तो वो शीर्षक है कि क्या कृपाल परमार का वनवास समाप्त होने जा रहा है। जी हां, आवाज भारतवर्ष के सूत्र साफ स्पष्ट तौर पर अब यह बता रहे हैं कि कृपाल परमार, पूर्व राज्यसभा सांसद, अब फिर से बहुत जल्दी आपको भारतीय जनता पार्टी में दिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रकरण उनके साथ हुआ था या 2022 के चुनाव में जिस तरीके की फील्डिंग पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ शूरवीरों ने कृपाल परमार के विरुद्ध बिछाई थी और जिस तरीके से उनको पहले उनका टिकट काट दिया गया और उसके बाद जब वो आजाद चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो सूत्र बता रहे थे कि वो लगभग अपना मन बना चुके थे कि मैं वापिस बैठ जाऊंगा। और इसी के चलते उनकी बात प्रधानमंत्री जी से भी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ और कृपाल परमार के साथ किस तरीके का जो भी घटनाक्रम जो है वो सारा रचा गया, उसके बाद ये तय हो गया कि कृपाल परमार बहुत बड़ी षड्यंत्र का शिकार हुए। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि शब्द भेदी बाण अगर एक बार आपके मुंह से निकल गए, और कृपाल परमार की जब वो प्रधानमंत्री जी से वीडियो वायरल की गई, पहले तो रिकॉर्ड की गई और उसके बाद वायरल की गई, तो उसके बाद तय था कि अब कृपाल परमार का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में लगभग समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि राज्य में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनको डर था कि कृपाल परमार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए कृपाल परमार के विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि पहले तो उनको टिकट की दौड़ से बाहर करके उनको आजाद खड़ा करने तक की भूमिका रच दी गई। और कृपाल परमार को यकीन मानिए ये सारी चीजें उस वक्त समझ भी नहीं आई कि उनके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के टेलीफोन कॉल के साथ जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद ये तय हो गया कि अब कृपाल परमार की हस्ती लगभग समाप्त कर दी जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति हमेशा संभावनाओं और समीकरणों का खेल होता है, तो उस वक्त उस गुट की
हर बात चल रही थी, क्योंकि वो सत्ता में थे, वो पावर में थे, उन्होंने अपने हिसाब से हर चीज को खेला। लेकिन अब सूत्र ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अब संभावनाएं और समीकरण बदल रहे हैं, और एक तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि नड्डा जी आने वाले हैं, तो ऐसे में नड्डा जी अब एक एक विधानसभा सीट पे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की न केवल गुटबाजी को ही समाप्त कर दिया जाए, बल्कि जीत के समीकरणों को भी इस तरीके से सेट कर दिया जाए कि बाद में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से कहीं पर भी हार का सामना ना करना पड़े। तो इसी के लिए उन्होंने फेज 2 शुरू कर दिया है, और फेज 2 का सबसे अहम पार्ट आपने देखा होगा कि चाहे रमेश धवाला हो, चाहे कृपाल सिंह परमार हो, या एक दो लोग और भी हैं, मैं नाम अभी नहीं ले रहा, या बता देता हूं, आपको पता होगा, पालमपुर से प्रवीण शर्मा हो, ये जिस तरीके से जयराम ठाकुर के खिलाफ अब मुखर हो गए हैं, इन्होंने जिस तरीके से झंडा बुलंद कर लिया है जयराम ठाकुर के खिलाफ, और कह रहे हैं, जैसे प्रवीण शर्मा ने भी अब कह दिया कि अनुराग जहां जाएंगे नारे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये लोग इतना समय तक खामोश क्यों थे, और अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि ये लोग फिर से एक्टिव हो गए, और इनके निशाने पर इस बार सीधे तौर पर जयराम है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ जो भी हुआ उसका सीधे तौर पर दोषी जयराम ठाकुर है। तो अब आप समझिए ये राजनीति किस तरीके से चल रही है। तो इस फेज 2 के ऊपर एक स्पेशली हम वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन आज का मुद्दा मैं साफ तौर पर आपको बता देता हूं। अब साफ तौर पर एक रणनीति बन चुकी है कि एक एक सीट को जीतना है, तो ऐसे में कृपाल परमार की भाजपा में पुनर्वापसी जो है वो जरूरी हो जाती है। सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है कि कृपाल परमार को भारतीय जनता पार्टी में लिया जा सकता है, बशर्ते एक तो उनको टिकट की गारंटी नहीं दी गई है, यानी पार्टी उनको उचित मान सम्मान तो देगी, लेकिन टिकट की संभावनाएं और समीकरण उस वक्त जिस तरीके से जिस भी पक्ष में बैठेंगे उसी को टिकट दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कृपाल परमार की पूरी आस्था पार्टी की तरफ चाहिए, और एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कृपाल परमार को काम करना होगा, जिसके लिए कृपाल परमार को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि बतौर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कृपाल परमार ने सीधे तौर को पार्टी पर यह बता दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही था, सिपाही हूं और आजीवन सिपाही रहूंगा। आपके चाहे कुछ भी आदेश आए या कागजों में मुझे कोई निकाल भी दे, तो भी मैं खुद को भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई थी और एक के बाद एक मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे, मैंने उसके खिलाफ आवाज मुखर की थी, और भविष्य में भी जिन लोगों ने ये तमाम षड्यंत्र रचे थे मैं उनको बेनकाब करता रहूंगा। लेकिन बतौर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करना मेरे लिए भी सौभाग्य और गर्व की बात होगी। हालांकि आवाज भारतवर्ष ने जब उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो इसके ऊपर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन आवाज भारतवर्ष अब आपको ब्रेकिंग देने जा रहा है कि कृपाल परमार की वापसी भारतीय जनता पार्टी में लगभग तय हो गई है, और आने वाले समय में किस तरीके के क्या समीकरण बनेंगे अब वो किसी से भी छिपने वाली बात। कृपाल परमार के राजनीतिक जीवन में आपने देखा ही होगा कि 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फतेहपुर से उम्मीदवार थे और महज 1500 वोटों से हारे थे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कृपाल परमार की हस्ती क्या है। और जब इंडिपेंडेंट वो पिछली बार भी खड़े हुए थे तो हालांकि वो 3000 के करीब वोट ले गए थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चुनाव से पहले ही सरेंडर कर दिया था, और अगर वो नहीं खड़े होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए नतीजा थोड़ा और करीब जा सकता था। तो अब आप समझे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति चल रही है, और उस रणनीति के तहत एक एक व्यक्ति को वापिस भारतीय जनता पार्टी में लेकर के पार्टी और संगठन को इस तरीके से मजबूत बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी की 2027 में हार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। और इसी कड़ी के तहत कृपाल परमार को फिर से भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाएगा। ये हमारे सूत्र बिल्कुल अब कंफर्म बता रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि
इसके लिए पार्टी हाईकमान भी लगभग तैयार है। तो अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब 2027 की तैयारी कर रही है। और अगर इस खबर पर भी मोहर लगती है तो आपको फिर से पता लग जाएगा कि आवाज भारतवर्ष जिस तरीके से आपको एक एक सच्चाई अंदर से निकाल के दिखा रही है, तो अब ये फेज 2 जो शुरू हुआ है इसमें भी बहुत दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से नड्डा जी आने वाले हैं, एक एक सीट पे किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं और नवरत्नों का क्या होने वाला है उसकी भी चर्चा आपसे करेंगे। क्योंकि हमने जिस तरीके से आपको बताया कि एक एक रूटे को भी मनाना है, तो फिर नवरत्नों का क्या होगा, नवरत्नों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उसकी बात अगले एपिसोड में। बहरहाल इस एपिसोड में हमने आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि कृपाल परमार का वनवास समाप्त होने वाला है, उनकी वापसी भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है और उनकी वापसी ना केवल फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी की जमीन को सशक्त करेगी, मजबूत करेगी, बल्कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दावेदार के रूप में 2027 में खड़ी हो जाएगी फतेहपुर में। हालांकि फतेहपुर के लिए कहा जाता है कि फतेहपुर में बिना सुशांत परिवार के कोई भी सीट नहीं जीत सकता, तो सुशांत परिवार के लिए भी बहुत बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बना ली है। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि धैर्य सुशांत, राजन सुशांत के सुपुत्र पहले से ही भाजपा में आ चुके हैं और रही सही नाराजगी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज फतेहपुर के लिए दूसरी भी सुन लीजिए कि जगत प्रकाश नड्डा सुशांत परिवार में धैर्य के सर पे भी हाथ रख सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत, राजन सुशांत के गुस्से को भी शांत कर सकते हैं। हालांकि आप में से ज्यादातर कहेंगे कि राजन सुशांत तो वैसे ही वनवास में जा चुके हैं, लेकिन राजन सुशांत भी हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करते हुए आपको फतेहपुर में दिख जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में अब एकला चलो की नीति जो 2022 में शुरू हुई थी, माफ कीजिएगा 2017 से 22 के बीच में शुरू हुई थी और बड़े बड़े दिग्गजों को समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए थे, अब उनसे इतर चलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रणनीति है कि सबको साथ लेकर के चलो और रूठों को भी मनाने के प्रयास बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। और इसी कवायद में आज हमने आपको बता दिया कि कृपाल परमार का वनवास शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और कृपाल परमार आपको बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में दिख सकते हैं। ये हमारे सूत्रों ने लगभग इस बात की पुष्टि कर दी है। बहरहाल होगा क्या ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जाते जाते आप सब से एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया, अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहीं अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। आज आप हमसे जुड़े इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।